खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम शादी जान है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। और आज मैं आप सबों के साथ नहायत ही खुशखबरी की बात शेयर करने जा रहा हूं। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और अराउंड द ग्लोब जो है दीन मसीहत का जो बानी रबाना यीशु मसीह का जो मुबारक दिन है, जिसे हम क्रिसमस या ईद विलादत अल मसीह कहते हैं, मनाने को हैं। और ये क्रिसमस सीजन है और चंद दिन बाद इस मुबारक दिन की आमद है। 25 दिसंबर जो हम मनाते हैं क्रिसमस का दिन, ईद विलादत अल मसीह का दिन। मैं आप सबों को अपनी तरफ से और अपनी मसीही कौम की तरफ से तमाम दुनिया के लोगों को ईद विलादत अल मसीह मुबारक कहना चाहता हूँ। और ये खुशियाँ हर एक जिंदगी में बात से बरकत का सबब ठहरे और लोग इस सबब से नजात को हासिल करें। मैं चंद दिन पहले एक मुस्लिम आलम दीन जिसका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, उसकी एक वीडियो देखने लगा। और जब मैंने उसकी वीडियो देखी, उसने अपनी वीडियो में ये बयान दिया कि जो ये मसीही त्यौहार है जो मसीही लोग मनाते हैं, ये दर हकीकत मसीही त्यौहार नहीं है। और उसने ये भी कहा कि हम मुसलमानों को यानी कि दीन इस्लाम के लोगों को किसी मसीही को ईद विलादत अल मसीह या क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मसीही लोग ये मानते हैं कि ये दिन नाउज़ुबिल्लाह खुदा ने बेटा जना। मैं उस आलम दीन को बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को आलम दीन तो कहते हैं, लेकिन मुझे बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला निकाल के बता दें कि जहाँ पर लिखा है कि ये खुदा ने बेटा जना। ये कहते हैं, आपने ये दावा किया कि मसीही लोग खुदा के बेटे की पैदाइश का दिन मनाते हैं और ये कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, लिहाजा मुसलमानों को, अहले इस्लाम को ये नहीं कहना चाहिए, क्रिसमस या मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इस बात की शहादत देते हैं कि खुदा ने बेटा जना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जितने भी ऐसे ख्यालात रखते हैं जो आलम दीन हैं, जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो बयान जाकिर नायक ने दिया वो कहीं से भी आलम दीन नहीं लगते, बल्कि वो किसी एक आम शहरी का बयान हो सकता है जिससे इल्म ना हो। और जाकिर नायक जो अपने आप को दीन इस्लाम का आलम दीन, बहुत बड़ा आलम दीन कहता है, वो ये बात कहता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि उसने ये बात क्यों की। क्या उसने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि मसीही लोग इसलिए ये क्रिसमस मनाते हैं। दर हकीकत हम क्रिसमस इसलिए नहीं मनाते, बल्कि हम यीशु मसीह की याद में ये मनाते हैं, क्योंकि जब मुकद्दसा मरियम के पास जब्राइल फरिश्ता आता है और वो पैगाम देता है कि मरियम तेरे बेटा होगा, और वो बेटे की सिफ़त बताता है कि खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, और वो मालूद मुकद्दस जो है वो रूहुल कुद्दस के वसीला से खुदा का बेटा कहलाएगा। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो वहाँ पर खुदा ने ये कलाम किया हो कि मैंने बेटा जना। तो बाइबल में भी ऐसे अल्फाज हमें नहीं मिलते जिससे वो जाकिर नायक ये अखज़ करें या ये ख्याल करें कि खुदा ने बेटा जना। लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ कि हम रूहुल कुद्दस के वसीला से, पाक रूह के वसीला से वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते, और हम नहीं मानते, बल्कि ये फरिश्ते ने पैगाम दिया जो खुदा की तरफ से पैगाम था, ये उसकी तरफ से पैगाम था, ये किसी आम शख्स के तरफ से पैगाम नहीं था, बल्कि ये फरिश्ता के तरफ से पैगाम था जो खुदा ने उससे भेजा कि ये मुकद्दसा मरियम को पैगाम दे कि तेरे बेटा होगा, तू खौफ ना कर। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने खौफ किया, घबरा गई कि मेरे कैसा बेटा हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती कि जिससे मेरा बेटा हो, क्योंकि औरत और मर्द के मिलाप से औलाद पैदा होती है, तो फिर कैसे मेरा बेटा पैदा होगा। तो जब्राइल अमीन ने ये फरमाया कि ये पैगाम मेरा पैगाम नहीं है, ये पैगाम किसी आम शख्स का पैगाम नहीं है, बल्कि ये पैगाम उस इलाही शख्सियत का है जिसने मुझे भेजा कि जा तू मरियम को ये पैगाम दे। तो मरियम ने ये कहा, हाँ मैं जानती हूँ
कि ये पैगाम खुदा की तरफ से है। लिहाजा मैं उन लोगों को जो नाकदीन हैं, जो मसीह मज़हब पर इतराज़ करते हैं, उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम किसी ऐसे मज़हब की पैरवी नहीं करते जिस पर तज़ाद हो, बल्कि हम रब्बाना यीशु मसीह की विलादत का दिन मनाते हैं। ना कि हम ये कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, बल्कि खुदा ने अपनी रूह का साया किया, रूहुल कुद्दस का साया मुकद्दसा मरियम पर हुआ, और वो जो मालूदे मुकद्दस उसके पेट में था वो मुतजस्सद हुआ, खुदा मुतजस्सद हुआ, कलाम मुतजस्सद हुआ। हम इस दिन को ईद वलादतुल मसीह कहते हैं, ना कि हम इस तौर से कहते हैं जिस तरह जाकिर नायक साहब ने अपने बयान में कहा। तो मैं ऐसे आलमे दिन को आलमे दिन नहीं मानता जिससे बाइबल मुकद्दस का ही नहीं पता हो, जिसके आलमे गीर मजहब का ही ना पता हो कि दुनिया में आलमे गीर जो मजहब है वो कौन सा है, और वो अपने से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बाइबल मुकद्दस पर ये दावे करते हैं। और मैं बताता चलूं, किसी मुबारकबाद के देने से, किसी मजहब के हमें मुबारकबाद देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी शहादत की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो अपनी बाइबल मुकद्दस मान रखते हैं जिसमें लिखा है हमें आपकी मुबारकबाद की जरूरत नहीं है, हमें दीन इस्लाम के लोगों की मुबारकबाद की जरूरत नहीं है, और ना ही उनकी शहादत की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो शहादत है वो हमारे पास बाइबल मुकद्दस की सूरत में है। बल्कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद के अंदर तो वस्सलामु अला यौम वलादती, सलामती उस दिन पर जिस दिन मसीह पैदा हुआ, तो हम तो इस पर ईमान रखते हैं। तो हमें आपकी मुबारकबाद की जरूरत नहीं, अगर कोई देता है तो हम उसे खुश आमदीद कहते हैं, और अगर कोई नहीं देता तो हम उसके लिए बरकत चाहते हैं। तो लिहाजा ऐसे जो बयान हैं, आप ऐसे बयानात से गुरेज करें, क्योंकि ये फिरकावारियत आ जाती है, तासुब आ जाता है। आप एक आलमे दीन होते हुए ये अपने लोगों में शऊर पैदा करते हैं कि मुबारकबाद ना दे तो ना दें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और ना ही हमारे आका की शान पर फर्क पड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगर आप नहीं मना रहे तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में दीन मसीहत का ये त्यौहार जो ईद वलादतुल मसीह की सूरत में, क्रिसमस की सूरत में मनाते हैं, तो आपके मनाने या ना मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मुबारकबाद देने से या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि की बरकत के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हम तासुब नहीं चाहते, हम नफरत नहीं करते, क्योंकि क्रिसमस जो मतलब है वो मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। हम मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में देते हैं। तो आपको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ क्रिसमस की, और आप के लिए दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में खुदा आपके भी आंखों के पर्दों को खोले और आप इस तसुब से बाहर निकल आए। सो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे बयानात देने से गुरेज करें जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है, बल्कि आप अपने ख्यालात का इजहार लोगों के साथ कर रहे हैं, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी तरफ से, दीन मसीहत की तरफ से और अहले ईमान की तरफ से आपको, आपकी फैमिली को और आपके पैरोकारों को ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो, क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। सो खुदा आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को अक़वाम आलम पर और दीन मसीहत पर जलवा कर फरमाए। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।